राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और खुश होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सुबह के टाइम कौन से वो काम हैं जो करने की मनाही की गई है। बिल्कुल नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना, वरना जीवन बदतर हो जाएगा, दिन बेकार हो जाएगा, जिंदगी बदतर हो जाएगी, पछताना पड़ेगा। जहाँ कुछ काम करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम करने के लिए बिल्कुल जरूरी बोला गया है कि अगर आप सुबह के टाइम पे ये काम कर लेंगे तो जिंदगी बेहतर हो जाती है, दिन सुंदर होता है, जिंदगी बेहतर हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ काम के लिए मनाही की गई है कि सुबह के टाइम ये भूल कर भी मत कर लेना, गलती से भी मत कर लेना। देखिए, जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सुबह का टाइम एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक सुंदर दिन की शुरुआत के लिए। कल अगर कोई चीज आपसे बिगड़ गई है, कल कोई चीज गलती हो गई है, तो आज के दिन उसको नई शुरुआत करने का टाइम होता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप उन्हीं घिसी पिटी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, जो गलती आपने कल की वही आज दोहरा रही हैं, तो फिर आपके लिए कोई नया दिन नहीं, कोई नई शुरुआत नहीं और कोई सुंदर सुबह नहीं। बट सुबह को बोला गया है एक नई शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत, तो बिल्कुल नई शुरुआत ही रखिए इसको, नए दिन की शुरुआत रखिए, कुछ अच्छा करने का, बीती चीजों को भूलने का, जो चीज परेशान कर रही है, एक नए दिन की शुरुआत, आज के दिन सब कुछ अच्छा अच्छा करने का, ये मान करके चलना है। तो हमें सुबह सुबह कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाली गलती, लेट नहीं उठना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोगों को जल्दी उठना, जल्दी जल्दी उठना। तो इसको आप लोग ना गार्ड बांध लीजिए, जैसे कि मैंने गार्ड बांध रखी है कि जल्दी उठना, हर कीमत पे जल्दी उठना, अमृत वेला में उठना, जल्दी उठना। आप खुद से महसूस करेंगे कि कितना फायदेमंद होता है, कितना ज्यादा अच्छा लगता है। हमारी नींद नहीं खराब होती, हम पूरे दिन आलसी नहीं रहते हैं। कई तो लोगों के मन में ऐसा आता होगा ना कि जल्दी उठ जाते हैं तो पूरे दिन आलसी जैसे रहते हैं, कौन नींद खराब करके जल्दी उठे। बट नहीं, वो सुबह का टाइम तो पता नहीं क्या क्या चीजें दे जाता है। आप 2-3 दिन दे करके, सॉरी 2-3 दिन उठ करके आप देखें, खुद आपको फर्क महसूस होगा कि जो आप 7-8 बजे तक सोई रहती थी, और जो अभी आप, ये नहीं कि 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे, जितने बजे आपको ठीक लगे, 5 बजे ही उठ जाओ, 3-4 बजे। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ मैं 3-4 बजे उठती हूँ तो आप भी उठे 3-4 बजे, नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। बस हाँ, 5:30 तक उठ जाना। 5:30 तो मीन्स एकदम लास्ट है, 4 से 5 के बीच में उठी तो और ज्यादा बेस्ट है। जब आप उठने लग जाती है ना, खुद से ऐसा होता है कितनी जल्दी उठें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं उस टाइम पे। नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है, अपने आप से हमें बहुत कुछ मिलता है उस टाइम पे। अपने लिए हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, एक सुकून फील होता है, काम करते रहते हैं फिर भी सुकून फील होता है, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत मजा आता है सुबह सुबह। तो बिल्कुल गलती ये ना करें, लेट उठने वाली गलती बिल्कुल भी ना करें। सुबह के टाइम पे जल्दी उठें, काम हो जाए, दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन मॉर्निंग के टाइम वो जो अमृत बरस रहा होता है ना, उसको लेने के लिए जरूर उठिए। नेचर जो चीजें हमें दे रहा है उस चीज को लेने के लिए जरूर उठिए। शांत वातावरण होता है, बहुत आनंद मिलता है उस टाइम पे। तो ये गलती ना करें कि सोते रहें सोते रहें सोते रहें, उठ जाइए। लेट उठना गलती है हमारी। दूसरी चीज, नेगेटिव थॉट के साथ उठना। और ये नेगेटिव थॉट कहाँ से आती है? मोबाइल और टीवी से। बहुत से लोग की हैबिट होती है, सो करके उठे, टीवी ऑन किया, मोबाइल आजकल लोग पास में रख करके सोते हैं, ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूर रखिए मोबाइल को, अलार्म भी लगाती है तो थोड़ा दूर रखिए। अगर थोड़ा सा दूर रख के अलार्म लगाती हैं तो उठने में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप ऑफ करने के लिए उठेंगे कैसे भी तो नींद खुल जाएगी। नहीं तो पास में रख के सोते हैं तो बस ऑफ किया, पता ही नहीं चलता कब अलार्म ऑफ हो जाता है। तो दूर रख करके सोएं मोबाइल को, पहली बात तो ये। और सुबह उठते ही टीवी ऑन कर देना, न्यूज चैनल लगा लेना, देखना कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो दुनिया में झांकने का मतलब है कि अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। सुबह की शुरुआत आपने नेगेटिविटी से कर लिया। जरूरी नहीं कि सारी चीजें अच्छी अच्छी हुई हैं, कुछ बेकार भी हुई हैं। हाँ, अगर आप टीवी ऑन करती हैं या मोबाइल लेती हैं तो भजन लगा लीजिए। टीवी में कोई मोटिवेशनल चैनल हो, कोई भजन चैनल हो, वो लगा करके छोड़ दीजिए और अपने काम में लग जाइए। बाकी ये न्यूज वगैरह में तो बिल्कुल नहीं, न्यूज या किसी की लाइफ में झांकना या किसी का ब्लॉगिंग देखना, ब्लॉग देखना या किसी के शॉर्ट देखना, ये सब चीजें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाएंगी। अगर अच्छा है फिर तो ठीक है, अगर आपको खुशी मिलती है उस चीज को देख करके तो ठीक है। बट अगर नेगेटिविटी आती है आपके अंदर, आप देख करके उस चीज को परेशान हो जाती हैं,
कई बार होता है हम दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ तो कुछ है ही नहीं, जो है वो उन्हीं की लाइफ है, जितना एंजॉय कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। तो भाई रील और रियलिटी में बहुत अंतर है, इस चीज को मान करके चलिए। आप किसी की लाइफ में मत जाइए, सबकी लाइफ एक जैसी है, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सबके जीवन में चल रहा है। तो रील को रियलिटी बिल्कुल भी ना समझें, ऐसी सब चीजें देख करके अपने अंदर नेगेटिव थॉट नहीं लाएं। कल के दिन अगर कोई बात थी जो आपको परेशान कर रही थी, तो सुबह सुबह उठते उस चीज को दिमाग में नहीं लाना कि कल मेरे को ये चीज टेंशन दे रही थी, कल ये चीज इस वजह से मैं पूरे दिन परेशान रही, कल मैं पूरे दिन रोती धोती रही, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पे खुद को सकारात्मक रखना, एक सुंदर सोच। देखिए कुल मिला करके सुबह के टाइम आप जैसे रहती हैं पूरा दिन वैसा ही निकलेगा आपका। तो बस सभी चाहते हैं कि दिन हमारा अच्छा रहे, है कि नहीं। सारी चीजें कुल मिलाकर के यही लगता है ना कि आज का दिन अच्छा बीत जाए, एक एक दिन अच्छा बीते तो जीवन अच्छा बीत रहा है। तो अगर दिन को बेहतर बनाना है तो मॉर्निंग में नेगेटिव थॉट से बचना है। बिल्कुल ये गलती नहीं करना कि अपने अंदर नकारात्मक सोच को भरते जाए। आप काम कर रही हैं बट दिमाग में खिचड़ी चल रही है, बिल्कुल नहीं। घर में लगाइए एक सुंदर सा भजन या कुछ भी मोटिवेशनल बातें, भजन ही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। भजन चलता रहे अच्छा सा और आप काम करते रहे। अपने दिमाग को जितना ज्यादा आप हल्का रखेंगी, जितना ज्यादा शांत रखेंगी, काम उतने ही अच्छे से होगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर माइंड में आप खिचड़ी पकाती जाएंगी ना, भारी रखेंगे दिमाग को, तो शरीर भी भारीपन सा महसूस होगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जो भी आप सही भी कर रही हैं वो भी उल्टा पलटा हो रहा है, क्योंकि हमारा माइंड शांत नहीं है, दिमाग हमारा जगह पे नहीं है। बोलते हैं ना दिमाग खराब हो गया है, तो दिमाग में खिचड़ी पकती रहेगी तो दिमाग खराब होगा ही। तो सुबह के टाइम मोबाइल टीवी से दूर रहें। अगर आप मोबाइल या टीवी कुछ यूज भी कर रही हैं तो उसमें अच्छी चीजें देखना तो बिल्कुल नहीं, बैठ करके देखना तो सबसे बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम। सुबह सुबह बैठ करके देखना नहीं है, कुछ सुनते रहिए, ऐसा कुछ लगा लीजिए अच्छा सा जो सुनते रहे, जिसकी वजह से हमारा दिन सुकून भरा रहे। सुबह के टाइम आप जितना अच्छा फील करेंगी, जितनी अच्छी थॉट लाएंगी, जितना ज्यादा खुश रहेंगी, जितना ज्यादा शांत रहेंगी, पूरा दिन वैसा ही बीतना है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही हमारे पूरे दिन को निर्धारित करता है। हमारा पूरा दिन सुबह पे डिपेंड करता है, हमारी सुबह कैसी रही वही पूरा दिन चलेगा। और दिन बेकार, एक एक दिन अगर आपकी डेली की ये हैबिट है कि जब तक सोई हैं तब तक तो शांत है, लेकिन जैसे ही सो करके उठती हैं तो बहुत सारी नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ जाती है, तो समझो कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आप एक एक दिन अपना बर्बाद कर रही हैं। तीसरी चीज, बिना प्लानिंग के काम करना। कई लोगों की आदत होती है कुछ सोचना समझना नहीं, आग खुली बस लग जाते हैं, क्या दिख रहा है सामने वो करने लग जाते हैं। तो भाई उसमें आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। आप पूरे दिन काम में लगी रहेंगे फिर भी आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। प्लानिंग के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी। सभी चीजों की प्लानिंग जैसे होती है ना, वैसे ही आपके घर की काम की भी प्लानिंग होनी चाहिए। आज मुझे क्या क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करना है और कहाँ पे एंड करना है। कुछ ऐसे काम जो डेली नहीं होते हैं तो टाइम बचा तो उस काम को बीच में कर लेना, इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के सो के उठे, आग खुली, झाड़ू सामने दिख रहा है तो झाड़ू लगा लिया, पोछा दिख रहा है तो पोछा लगा लिया, अब क्या सामने दिख रहा है वो करने लग गए। खाने में क्या बनाना है यही आपको नहीं पता तो 10 मिनट तो सोचने में बैठ गए कि आज क्या ब्रेकफास्ट में बनाऊं, क्या लंच में बनाऊं। तो ये सारा आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, बर्बाद हो रहा है टाइम, बिना प्लानिंग चल रही है। तो प्लानिंग के साथ हर एक चीज का एक टाइम होना, हर एक चीज का एक रूटीन होना, तभी बेहतर होती है जिंदगी। आप सारी चीजें अपने रूटीन के हिसाब से करती हैं, एक डिसिप्लिन टाइप का बनता है, आपके घर का माहौल डिसिप्लिन टाइप का रहता है। और घर के माहौल को अच्छा बना करके रखना है। सुबह सुबह बिल्कुल किचकिच बाजी नहीं होना घर में, ये गलती भी बिल्कुल भी ना करें। कोई बात भी है ना अगर आपको परेशान करी है या कुछ गुस्सा है मन में तो उसको 2-3 घंटे के लिए टाल दीजिए। थोड़ा सा जब ये 9-10 बज जाए ना तब जो भी करना हो वो क्लियर कर लीजिए, बट सुबह सुबह के टाइम किचकिच बाजी घर में बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों की आदत होती है सो करके उठे, थोड़ी मोड़ी जो कमियां दिख रही हैं बस किचकिच बाजी शुरू हो जाती है आपस में, मैं ये कर रही हूँ तुम सोए हो,
या बच्चों को स्कूल जाना है तो डांटना, डपटना, चिल्लाना, काम ही खत्म नहीं हो रहा ये इन सारी चीजों को बाद के लिए टाल दीजिए। सुबह के टाइम जितना अच्छे अच्छे काम कर लें, जितनी सुंदर थॉट रख लें, जितना अपनी सुबह को सुंदर बना ले, दिन उतना ही ज्यादा सुंदर बनेगा, जीवन उतना ही ज्यादा सुंदर बनेगा। तो सुबह की ये 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेट तक नहीं सोना, नेगेटिविटी नहीं अपने अंदर भरनी है। एक नेगेटिव थॉट पूरे घर के माहौल को खराब कर देती है। तो सकारात्मक रहें हर तरह से। बिना प्लानिंग के काम नहीं करना। प्लानिंग करिए, क्या क्या करना है मुझे, सारा अपना लिस्ट रेडी कर लीजिए माइंड में। आज क्या क्या मुझको करना है, आज क्या वो एक दिन पहले ही बल्कि कर लीजिए। सुबह कौन सोचते बैठेगा कि क्या क्या करना है। तो सुबह के टाइम अपने आप को टाइम दीजिए, घर की सफाई करिए, अपने शरीर की सफाई करिए, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, अच्छा अच्छा खाना बनाना, ये टाइम होता है। ये सारे काम होते हैं हमारे सुबह के लिए। वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, मतलब इतना सुंदर सा टाइम उसको सुंदर तरीके से बिताना है। गलत चीजों में उसको नहीं लगाना है, एकदम सुंदर थॉट रख करके, ताकि दिन खूबसूरत बने। तो यही है छोटी छोटी सी गलतियां जो ना चाहते हुए भी हम लोग गलती से भी कर लेते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही क्या गलत, तो उसमें हो जाती है। वरना कोई भी नहीं चाहता कि हमारा दिन बेकार हो, हमारा जीवन बर्बाद हो। छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको सुधार लीजिए। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, बहुत बहुमूल्य समय है आप सभी का, सबका ही, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।